बिहार पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया। जिसका इंतजार था वह आज के दिन मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया। जैसा कि पता है आपको पहले से कि 11 चरणों में चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। बुधवार से मतलब कि कल से ही। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, कल से नामांकन कैसे हो पाएगा। पहले तो आरओ कटवाएंगे, आरओ कटवाने के बाद शपथ पत्र भरेंगे, उसके बाद ही नामांकन होगा। लेकिन नियमतः वह कल से नामांकन जारी कर सकते हैं। नामांकन के लिए उनको 7 दिन का समय मिलेगा। 7 दिन में नामांकन कर सकते हैं। आयोग ने नामांकन पर भरने, जांच और नाम वापसी का समय निर्धारित कर दिया है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी 11 बजे दिन से 4 बजे शाम तक नामांकन कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यह 11 चरण में कैसे कैसे मतदान होना है, किसके कितने कितने प्रखंडों में होना है। तो पहला चरण 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होगा। दूसरा चरण 29 सितंबर 34 जिलों के 48 प्रखंडों में। तीसरा चरण 8 अक्टूबर 35 जिलों के 50 प्रखंडों में। चौथा चरण 20 अक्टूबर को 36 जिलों के 53 प्रखंडों में। पांचवा चरण 24 अक्टूबर 38 जिलों के 58 प्रखंडों में। जबकि छठा चरण 3 नवंबर 37 जिलों के 57 प्रखंडों में। सातवां चरण 15 नवंबर को 37 जिलों के 63 प्रखंडों में। आठवां चरण 24 नवंबर को 36 जिलों के 55 प्रखंडों में। नौवां चरण 29 नवंबर को 35 जिलों के 53 प्रखंडों में। जबकि 10वां जो चरण है 8 दिसंबर को 34 जिलों के 54 प्रखंडों में। 11वां चरण 12 दिसंबर को 20 जिलों के 38 प्रखंडों में नामांकन पत्र शुरू हो जाएगा। 7 दिन मिलेंगे नामांकन के लिए, ध्यान रखिएगा। नामांकन के लिए 7 दिन मिलेंगे। उसी के दरमियान आपको शपथ पत्र भी भर लेना है। अब हम पता कर लेते हैं कि चुनाव कब कहां होंगे। तो हम सबसे पहले राजधानी पटना जिला की बात करते हैं। पटना जिला में 29 सितंबर से शुरू होगा मतदान। किसी भी प्रखंड में चुनाव नहीं होगा। पहले चरण में पटना में किसी भी चरण में मतदान नहीं होगा। दूसरे चरण में पालीगंज में प्रखंड के। तीसरे चरण में नौबतपुर विक्रम प्रखंड में। चौथे चरण में दुल्हिन बाजार और बेटा प्रखंड। पांचवें चरण में धनरुआ, खुसरूपुर, संपतचक प्रखंड। छठे चरण में पुनपुन, मसौढ़ी प्रखंड में। सातवें चरण में फुलवारी शरीफ, दनियावा और पटना सदर प्रखंड में। आठवें चरण में डेहरी, बाढ़, पंडारक में। नौवें चरण में और दिनारा, सुरपुरा, फतवा, बख्तियारपुर प्रखंड में। 10वें चरण में अथमगोला, मुकामा, बेलछी प्रखंड में। जबकि 11वीं चरण में दानापुर में चुनाव हो गया। तो यह पटना जिले का होगा। अब जानिए भोजपुर जिले में कब कब होगी वोटिंग। तो भोजपुर जिले की जहां पीरो प्रखंड में दूसरे चरण में होगा। जगदीशपुर प्रखंड में भी तीसरे चरण में होगा। तरारी में चौथे चरण में। बिहिया और चक पोखरी प्रखंड में 5वें चरण में। उदवंत नगर और शहर के 6ठे चरण में। अगियाव और संदेश में 7वें चरण में। आरा सदर में 8वें चरण में। कोइलवर प्रखंड में 9वें चरण में। जबकि बरखेड़ा में 10वीं चरण में। शाहपुर में 11वें चरण में मतदान होगा। नालंदा जिले की बात करें तो नालंदा जिला में पहले चरण में किसी प्रखंड में चुनाव नहीं होगा। दूसरे प्रखंड में 33 और गिरियक प्रखंड के तीसरे चरण में। सिलाव और नगर नौसा प्रखंड में चौथे चरण में। इस्माइलपुर और राजगीर प्रखंड में 5वें चरण में। बेल और गंगरसराय प्रखंड में 6ठे चरण में। परवलपुर, बिहार शरीफ 7वें चरण में। चंडी, नूरसराय 8वें चरण में। सरमेरा, हरनौत 9वें चरण में। बंद हिलसा 10वें चरण में। कतरी सराय 11वें चरण में। अस्थावा और कराय सुराय में चुनाव होंगे। अब बात करें हम कैमूर जिले में। तो कैमूर जिलों में कुदरा में पहले चरण में। दुर्गावती प्रखंड में दूसरे चरण में।
चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण में हो गया चैनपुर प्रखंड, तीसरे चरण में चांद प्रखंड में, चौथे चरण में मोहनिया और मोहनिया, पांचवें चरण में और छठे चरण में नुआव प्रखंड में चुनाव होंगे। छठे चरण में भगवानपुर रामपुर प्रखंड में, सातवें चरण में रामगढ़ प्रखंड में, आठवें चरण में अघौरा प्रखंड में, नौवें चरण में भभुआ में और भभुआ में, जबकि 10वें चरण में चुनाव होगा। वहीं नवादा का भी आ गया है लिस्ट। नवादा की अगर हम बात करते हैं तो नवादा के पहले चरण में गोविंदपुर, दूसरे चरण में कौआकोल, तीसरे चरण में रजौली, चौथे चरण में अकबरपुर, पांचवें चरण में पकरी वरवा, छठे चरण में मेसकौल और सिरदला प्रखंड में होंगे चुनाव, जबकि सातवें चरण में वारसलीगंज, काशीचक, आठवें चरण में नवादा, नारदीगंज प्रखंड में, नौवें चरण में नरहट हिसुआ, 10वें चरण में रोह और 11वें चरण में किसी भी प्रखंड में चुनाव नहीं होंगे। जबकि वही हम बात करते हैं जहानाबाद में पहले चरण में काको प्रखंड में, दूसरे चरण में घोसी प्रखंड में, तीसरे चरण में रतनी फरीदपुर प्रखंड में, चौथे चरण में हुलासगंज प्रखंड में, पांचवें चरण में जहानाबाद प्रखंड में, छठे चरण में मुदगंज प्रखंड में, सातवें चरण में मखदूमपुर प्रखंड में चुनाव होंगे। यहाँ 7 चरणों में चुनाव संपन्न किया जाएगा। अगर वही गया जिले की अगर बात करें तो गया जिले में पहले चरण में बेलागंज खिजरसराय, दूसरे चरण में टिकारी गुरुआ, तीसरे चरण में मोहरा अतरी और नीमचक बथानी, तीसरे चरण में 3 पंचायतों में चुनाव होगा। चौथे चरण में कोच गुरुआ, पांचवें चरण में फतेहपुर वजीरगंज, छठे चरण में बांके बाजार सिरघाटी आमद, सातवें चरण में बोधगया टनकुप्पा डोभी और आठवें चरण में इमामगढ़ डुमरिया, नौवें चरण में मानपुर परैया नगर प्रखंड और 10वें चरण में मोहनपुर बाराचट्टी में चुनाव होंगे। 11वें चरण में किसी प्रखंड में चुनाव नहीं होंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब पंचायतों के असर पर हम चुनाव की बात करें तो अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग तिथियों में चुनाव होना है और उसकी भी सूची लगभग आ चुकी है। तो हम सबसे पहले दोस्तों नज़र डाल लेते हैं चुनावी कार्यक्रम पे। और इस तरह से अगर हम जिला वाइज बताएंगे तो हो सकता है बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं, लोग अपने जिला की टकटकी लगा के देखते हैं। इसलिए हम कोशिश यह करेंगे कि पहले चरण में किस जिला के किस प्रखंड में चुनाव होना है इसको हम तय कर लेंगे। उसके बाद इसको अगर जान जाएंगे तो हर चरण वाइज जो हमारे मतदाता है, जो उम्मीदवार हैं, उनको भी आसानी होगी कि पहला चरण मेरा है कि नहीं, दूसरा चरण में है कि नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चरण वाइज इसकी समीक्षा की जाए, चरण वाइज जानकारी लिया जाए। तो हम आपको एक बीच में एक बात और बहुत दोस्तों हमको बताना चाह रहे हैं कि ये चुनाव की अधिसूचना तो जारी कर दी गई है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, वीडियो अलग से डाला हुआ है, पहले से ही डाला हुआ है वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन जैसे ही अधिसूचना जारी हुई है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग क्या पूरे 300 मुखिया और सरपंच साहब को अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब हम चुनावी कार्यक्रम पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। पहला चरण 24 सितंबर यानी कल से, दूसरा चरण 29 सितंबर, तीसरा चरण 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, पांचवा चरण 24 अक्टूबर, छठा चरण 3 नवंबर, सातवां चरण 15 नवंबर, आठवां चरण 24 नवंबर, नौवां चरण 29 नवंबर, 10वां चरण 8 दिसंबर, 11वां चरण 12 दिसंबर को होगा। दोस्तों बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा की, जो चुनाव कार्यक्रमों को जारी किया। उन्होंने बताया कि कुल 8072 पंचायतों के 2,55,022 पदों के लिए चुनाव होगा। 6,38,94,737 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से जो है 3,35,040 पुरुष और 3,31,000
179 महिला मतदाता हैं। अगर हम बात करें कि जिसमें अन्य मतदाता जो तृतीय लिंग के हैं 2471 हैं मतदाता अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे दोस्तों। तो हम अगर बात करते हैं कि पहला चरण में कहां कहां मतदान होगा, जो हम वो भी आपको दिखाएंगे कि जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या क्या बताया है, उनसे जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ है उसको भी मैं वीडियो के अंत में डालने वाला हूं। तो दोस्तों अब कहीं जाइएगा नहीं, अब हम अभी पहला चरण चूंकि सबसे नज़दीक है कल ही से, इसलिए पहले चरण के बारे में मैं जानकारी दे देना चाहता हूं। तो अब पहला चरण में जिलावार और प्रखंडवार मैं आपकी जानकारी दे देता हूं। तो पहला चरण यानी कल से 24 तारीख से जो है जहां नामांकन शुरू हो जाएगा वह रोहतास, जिसको सासाराम जिला कहते हैं, वहाँ 2 प्रखंड में चुनाव होने हैं, दावत और संझौली। कैमूर, जिसको भभुआ भी बोलते हैं, वहाँ 1 प्रखंड में कुदरा। गया जिला में पहला चरण में बेलागंज और खिजरसराय में होगा। नवादा जिला में गोविंदपुर में होगा पहला चरण में चुनाव। औरंगाबाद जिला में औरंगाबाद सदर प्रखंड में पहले चरण में चुनाव होगा। वहीं जहानाबाद में काको प्रखंड में चुनाव होगा पहला चरण में। अरवल में सोनभद्र बंसी सूर्यपुर में चुनाव होगा पहले चरण में। और मुंगेर में तारापुर, जबकि जमुई में सिकंदरा और बांका में थोरैया। इस प्रकार 10 जिलों में पहले चरण में चुनाव होगा। प्रखंडों का नाम मैं भी आपको बता दिया हूं। तो दोस्तों आपको हम बताने जा रहे थे कि आखिर राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त है दीपक कुमार ने क्या कहा, सो आप सुनिए। तो सर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है, लेकिन प्रेस को सर कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। सॉरी, प्रेस को हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिल पाती, क्या एक्टिविटी हो तो रहा है? अभी तो जानकारी देना चाह रहे तो बैठने ही नहीं चाह रहे हैं। आज आप जानकारी दे रहे हैं सर, अभी के बाद ओके, तो नाउ एक मिनट, ओके नाउ आई विल कम टू दैट वाज इन ए ह्यूमर वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सीधा पहला आपका सवाल था क्या? सॉरी, क्या सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट? ओके, सीधा पंचायत चुनाव में जो होता है आप लोगों ने देखते आए हो, कन्वेंशनली हम लोग के जो यहाँ के CPMF है दैट इज़ द BMP, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो फोर्सेज, जो स्टेट के फोर्सेज है उन्हीं से चुनाव कराया जाता है। सेंट्रल फोर्सेज जो आपने बताया, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो बाहर के आप बोल रहे हैं, दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगली बार पूरी विस्तृत से जानकारी दी जाएगी, जिला वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।